नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ये वीडियो संदेश केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि खरीदारी करते समय लोगों को यह सोचना चाहिए कि खरीदी जा रही चीज से देश के किसी नागरिक को फायदा हो। कहते हैं आपकी पसंद आपके अपने ही समझ पाते हैं, तभी हर दिवाली इंदौर के आनंद जी सनी बाबा को सजाते हैं। कहते हैं आपकी हर तैयारी में आपके अपने ही साथ निभाते हैं, तभी गुड्डी के आंगन में सुनीता काकी के दिए 4 चांद लगाते हैं। कहते हैं जरूरत में आपके अपने ही काम आते हैं, तभी माँ की लक्ष्मी पूजा में मिलन भाई भी हाथ बटाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी, और गरीब से गरीब को लाभ होगा तो मेरी खुशी अधिक से अधिक होगी। इस पवित्र पर्वों के लिए मैं आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं जयपुर में बीजेपी ने दीपावली मिलन समारोह मनाया, जहां सीएम वसुंधरा राजे ने दीप जलाया और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर, गजेंद्र सिंह शेखावत, मदन लाल सैनी सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं सीएम राजे ने कहा कि हमारी सरकार की ये 5वीं दीपावली है और मुझे गर्व है जो काम 5 साल में हुए हैं वो 50 साल में नहीं हुए। साथ ही सीएम राजे ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं सीएम राजे ने कांग्रेस द्वारा बाहरी बताने पर उठाए सवाल पर कहा कि मेरी डोली राजस्थान में आई, अब अर्थी ही वापस जाएगी। ये हमारा 5th दिवाली सरकार की, और जब हम उसको मुड़ के देखते हैं तो मैं इतना कह सकती हूँ सेटिस्फैक्शन के साथ कि इन 5 साल के अंदर राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने डट के किया है। मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि जो 5 साल के अंदर काम हुए हैं शायद 50 साल के अंदर नहीं हुए। और मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी कि गौरव यात्रा के द्वारा, हमारे बूथ कार्यक्रमों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के साथ मिलने के बाद मैं आपको ये कह सकती हूँ कि चेंज तो आएगा, भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी और एक जोरदार तरीके से जीतने का काम हम लोगों ने सबने अपने हाथ में लिया है। दिल्ली में जुटे साधु संतों ने राम मंदिर के लिए सरकार को धर्मादेश दिया है और कहा है कि सरकार जल्द मंदिर के लिए कानून लाए। राम मंदिर और अयोध्या पर देश में चल रही बहस के बीच साधु संतों ने भी इसके लिए मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आयोजित धर्मादेश कार्यक्रम में देश भर से आए साधु संतों ने मंदिर के लिए एक प्रस्ताव पास किया और सरकार से कानून बनाने की मांग कर दी। राम जन्मभूमि तो संतों का धर्मादेश घोषणा करता है, कानून बनाओ या अध्यादेश लाओ, इससे अतिरिक्त कुछ और बात पर समझौता नहीं होगा। संतों ने अपने प्रस्ताव में आम लोगों को भी मंदिर निर्माण के लिए आगे आने की अपील की और राम मंदिर के लिए संतों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को कहा। जनता को क्या करना है? संतों द्वारा घोषित आगामी कार्यक्रमों में सक्रियता के साथ प्रत्यक्ष सहभागी बने। अब पर्दे के पीछे नहीं, अब जनता को सामने आकर के सहयोगी बनना पड़ेगा। ये आदेश संतों का है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित धर्मादेश कार्यक्रम में पहुंचे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी कहा कि लाखों लाख चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बने। भारत की जनता चाहती है हमें ऐसे एक मंदिर, भव्य मंदिर बने। इस आकांक्षा पर हम संवेदनशील रहें और भारत की जनता की जो चाह है, इच्छा है, वो पूरी करने के लिए हम प्रयत्न और प्रार्थना दोनों अपनाएं।
इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि कोई भी ताकत अयोध्या में मंदिर बनने से रोक नहीं सकती। रास्ता निकलेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मंदिर बनने से कोई रोक सके। बता दें कि अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जनवरी तक टलने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने सरकार से इस मामले में कानून बनाने की मांग की है और अब संत समाज ने भी धर्मादेश के जरिए कानून की मांग कर मंदिर निर्माण का मामला गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक बार फिर चुनाव के नजदीक आते ही राम मंदिर का मुद्दा गरमा गया है। इस बार हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राम मंदिर मामले पर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी हुड्डा के वार पर पलटवार किया। राम मंदिर मामले पर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर किया वार। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर यहां भी राम मंदिर का मुद्दा गरमाता जा रहा है। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राम मंदिर के मामले को हवा दे दी है। हरियाणा के सीएम रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंदिर मामले को लेकर बीजेपी पर वार किया। 5 साल के बाद चुनाव के नजदीक कैसे राम मंदिर याद आता हो? अब तक क्या करते रहे? पहले भी बीजेपी सरकार रही, अब भी ये सब, चाहे राम मंदिर हो चाहे और कोई किस्म का मुद्दा हो, उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, हुड्डा ने दावा किया है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। पहले जो हमारा चेहरा जो है हमारे सामने, राजस्थान की जनता है, इसकी जो कष्ट में है, इसको कष्ट से बाहर लाकर कांग्रेस की सरकार बनाना है और जब कांग्रेस का बहुमत आ जाएगा तो विधायक और हाईकमांड इस बात का निर्णय करेगा। हुड्डा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया और हुड्डा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के विषय में कहा कि वो मंदिर बने तो मैं भी एक दिया जलाने जाऊंगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बकौल शशि थरूर जो लोग वहां राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं वो तो गुड हिंदू नहीं, बैड हिंदू हैं। तो हुड्डा जी क्यों बैड हिंदू बनना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके और कहा कि कांग्रेस किसानों पर बेवजह राजनीति कर रही है। ऑल ओवर कंट्री in most of the BJP ruled state, the number of farmers committing suicide has come down. साफ है, हर बार की तरह इस बार भी राम मंदिर सियासी मुद्दा बन गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि राम किसका भला करते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल के साथ गोवर्धन की रिपोर्ट। सीएम राजे ने झालावाड़ का 3 दिवसीय दौरा खत्म कर लिया है। यहां सीएम राजे ने महासंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ताओं समेत पदाधिकारियों के साथ चुनावी चर्चा की। खत्म हुआ सीएम राजे का झालावाड़ दौरा। महासंपर्क अभियान के तहत किया झालावाड़ का दौरा। अब 16 नवंबर को झालावाड़ में कर सकती है नामांकन। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम राजे ने झालरापाटन का 3 दिवसीय दौरा खत्म कर लिया है। अपने इन 3 दिनों के दौरे में सीएम ने कार्यकर्ताओं से हर बूथ को मजबूत करने की बात कही। इतना ही नहीं, दौरे के आखिरी दिन सीएम राजे ने संघ पदाधिकारियों और प्रबुद्ध जन से भी मुलाकात की। सीएम ने महासंपर्क अभियान के तहत झालावाड़ दौरा किया था, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात की, तो दूसरी ओर उन्होंने आम जनता की नब्ज भी टटोली। बहरहाल सीएम राजे का झालावाड़ दौरा तो खत्म हो गया है, लेकिन दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गस्ती की रिपोर्ट। राजस्थान के रण में बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। दोबारा सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी बूथ लेवल पर वोटरों से संपर्क साध रही है और नेता अपने अपने अंदाज में मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। ये 2 तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। नेता अपने अपने अंदाज में वोटों को रिझाने में लगे हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने बूथ महासंपर्क अभियान चला रखा है।
जिसके तहत बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने जयपुर के झालाना कच्ची बस्ती का दौरा किया। इस दौरान जावड़ेकर लाभार्थियों से मिले और उनके घर खाना भी खाया। जावड़ेकर के साथ मंत्री सराफ, मेयर अशोक लाहोटी और सुमन शर्मा भी मौजूद रही। मोदी सरकार और राजस्थान सरकार कितना पहुंच गया है गरीब तक, इसका ये उदाहरण है, क्योंकि माँ जी को पेंशन मिलता है, सावित्री जी को चूल्हा गैस मिला है उज्ज्वला योजना में, और यहाँ अब आओ, इनकी भाभी है, इनके यहाँ दिखाओ ना आप ऐसा ऊपर, हाँ, ये मोबाइल मिला है उनको, जो तो हर परिवार में ये चीजें पहुंच गई है। मुझे नहीं लगता कि मोदी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिस तरह से दोनों सरकारें काम कर रही है, ऐसा कभी 5 साल के दरमियान इतना कभी रीच हुआ। कांग्रेस की तो वो नियत थी ही नहीं। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन वास्तव में गरीब को हटाती थी। वोटरों को अपनी पार्टी के पक्ष में करने में नेता कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आमेर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने शीला माता मंदिर क्षेत्र में लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान वोटरों को लुभाने के लिए उन्होंने खुद अपने हाथों से चाय बनाई और पार्टी के लिए वोट मांगे। जब हम सब अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं तो हमें चाहिए कोई इस तरह के व्यक्ति सत्ता में आए, इस तरह की पार्टी सत्ता में आए जो हमें यकीन से लगे कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, सही दिशा में चलते हैं, निर्णायक डिसीजन लेते हैं भारत के लिए या प्रदेश के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और इस कारण से आज पूरा प्रदेश और पूरा भारत विश्वास कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के तौर तरीकों को। जिस तरह की वो राजनीति लेकर आए हैं उसमें विश्वास कर रहा है। इसीलिए आज 20 राज्य भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज कांग्रेस के पास एक भी बड़ा राज्य नहीं है और वो इस हर तरह की कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से इस राजस्थान को हथिया लिया जाए, लेकिन राजस्थान की जनता ये उनको हथियाने नहीं देगी। चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, जिसकी बानगी जावड़ेकर और राठौर के जनसंपर्क के दौरान देखने को मिली। अब देखना यह है कि बीजेपी का बूथ महासंपर्क नुस्खा कितना असरदार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोटा नदी पार इलाके में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। यहां कांग्रेस ने एक्सोटिका गार्डन में विशाल सभा का आयोजन किया है, जिसमें करीब 10,000 लोग जुटे हैं। मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी शक्ति प्रदर्शन में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। इतना ही नहीं, धारीवाल ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की वजह से वो कोटा में अपनी काया बदल पाए। महिलाओं की सुरक्षा को देख लो, महिलाओं की सुरक्षा कतई खतरे में है। कोई महिला चेन पहन करके बाजार में नहीं जा सकती, कड़े पहन करके नहीं जा सकती, पटुआ लेकर के नहीं जा सकती, छीन लिया जाता है। मेरे लिए कहते हैं कि धारीवाल का तो यह आखिरी चुनाव है, धारीवाल का यह आखिरी चुनाव है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और सुकमा में अब नक्सलियों की नहीं चलेगी। यहां लोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में वोट डालने का दृढ़ संकल्प कर चुके हैं। दंतेवाड़ा में लोगों का नक्सलवाद को ना, सुकमा में बंदूक नहीं, अब विकास चाहते हैं लोग। छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों की नहीं चलेगी। जी हां, ये हम नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और सुकमा के लोग कह रहे हैं, जिन्हें अब विकास का मतलब समझ आने लगा है, जो अब बंदूक नहीं विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं, नक्सलवाद का नहीं, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। आमतौर पर दंतेवाड़ा और सुकमा का नाम सुनते ही जहन में जंगल, बंदूक, माओवाद और लाल झंडे, खूनी वारदातों का दृश्य घूमने लगता है। लेकिन अब समय का पहिया घूमने लगा है। लोग अब गोलियों की तड़तड़ाहट से ऊब चुके हैं। उन्हें अब नक्सलियों की विचारधारा खोखली दिखती है और अब वो बंदूक की बजाय वोट देना चाहते हैं। वोट डालोगे इस बार? डालेंगे सर, डालेंगे सर। अच्छा, पूरा गांव वाला वोट डालने के लिए तैयार है? तैयार है। माओवादी विचारधारा का खोखलापन किस तरह विकास की दुश्मन है, ये डर और गरीबी में जी रहे लोगों को अब समझ में आने लगा है। इसी का नतीजा है कि लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं कि वोट देने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
नक्सली विधानसभा का विरोध करने के लिए आईडी विस्फोट करके जवानों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का ये त्यौहार होकर रहेगा, इसे नक्सली नहीं रोक पाएंगे। दंतेवाड़ा सुकमा ही नहीं, नारायणपुर, बस्तर, अंबिकापुर, बीजापुर और कांकेर जिले भी नक्सलियों की जद में है। आए दिन यहाँ कोई न कोई वारदात होती रहती है। छत्तीसगढ़ में इसी महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए 2 चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण में सूबे की 18 सीटों पर 12 नवंबर, जबकि दूसरे चरण में 72 सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। 12 नवंबर को होने वाले पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग होगी, जिसमें बस्तर, कांकेर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और राजानंद गांव जैसे नक्सल प्रभावित जिले शामिल हैं। जाहिर है जब यहाँ चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो उस पर नक्सलियों की नजर भी होगी, लेकिन लोग अब मन बना चुके हैं कि इस बार वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके ही रहेंगे। साफ है कि लोगों का ये नजरिया बता रहा है कि नक्सलियों का खौफ उनके दिमाग से उतर रहा है और वो वोट देकर बस अपने इलाके का विकास देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात दिल्ली की नई पहचान बने सिग्नेचर ब्रिज की, जिसका उद्घाटन आज कर दिया गया है और सोमवार से इस पर आम लोगों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया, जो कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा है। आने वाले वर्षों में ये दिल्ली में एआईसीसी के बाहर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीनमाल के पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह पर अनियमितता के आरोप लगाए, जिसके बाद डॉक्टर समरजीत सिंह ने आरोप का जवाब दिया है। डॉक्टर समरजीत सिंह ने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उन पर मामला दर्ज होकर चालान भी पेश हो चुके हैं। समरजीत के मुताबिक जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो उन पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। डॉक्टर समरजीत सिंह ने कहा कि जो 10 साल पहले विधायक थे और उसके बाद वो किसी सत्ता में पद पर नहीं रहे, ऐसे में वो कैसे अनियमितता कर सकते हैं। मुझे भी खबर मिली है कि एआईसीसी के बाहर कुछ लोग खड़े होके मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे। मुझे हास्यास्पद लगता है कि उन्होंने ये लगाया आरोप कि कोई सोसाइटी में घपला हो गया मेरे गांव में और उसके अंदर मेरे आदमियों ने कर दिया। पहली बात तो कह दूं कि मैं किसी भी सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं हूं, न मैंने आज तक अभी कोई ऑफिस ऑफ बेनिफिट यूज़ अभी कर रहा हूं और पिछले 10 साल में नहीं किया। मैं एमएलए 10 साल पहले था और उसके बाद से आज तक तो मेरे पास कुछ पद ही नहीं है, मेरे पास कोई कलम ही नहीं है, मैं किसी को क्या बेनिफिट दूंगा। इस चीज़ की जांच की। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।